नमस्कार बिशप साहब। नमस्कार। छत्तीसगढ़ डायसिस के मामले में कुछ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, ये क्या मामला? ये तो सब लूट मचाए हैं ना। जहाँ पे लूट का रकम आ रहा हो वहाँ पे ये नहीं एक्शन लेते हैं। जहाँ पे लूट का रकम में कमी है तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। आप छत्तीसगढ़ का लीजिए। छत्तीसगढ़ ये जो तथाकथित डायसिस है, वैसे चर्च ऑफ इंडिया के अंतर ये डायसिस ऑफ नागपुर में आता है। और ये इतना बड़ा गैर कानूनी कार्य चल रहा है डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में जी। ये लिटिल लॉरेंस जब पीसी सिंह मॉडरेटर थे तो इसके साथ कुछ विवाद हुआ या उनकी केमिस्ट्री नहीं फिट हुई, तो मेरे पास आया कि बिशप साहब मैं ये कर दूंगा, चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति बिक रही है, चर्च ऑफ इंडिया की ये हो रहा। तो मैंने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया था। इसने पीसी सिंह जो हमने एप्लीकेशन दिया था जबलपुर में, हमारे बिशप ने दिया था, उसी को आधार बना के ये अपना कार्रवाई, जब बीसी सिंह गिरफ्तार हुए हमारे एफआईआर पे, हमारे चर्च ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन पे, इसका ये खूब ज़्यादा अपने उस पे लिया, क्योंकि उसके पहले ये मीडिया में बोलना, ये बोलना करने से इससे लगा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इससे डरने लगी। और फिर जब इनका सत्ता परिवर्तन हुआ तो यही विजय नायक ने इसको बड़ा वो दिया। इसके बच्चे के बर्थडे में गए, नितिन लॉरेंस के गोदी में लेके खिला रहे हैं उसके बच्चे को। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये लड़का इन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजेगा, इंक्लूडिंग परितोष कैनिंग और एक लेडी कोई बिशप बनी है सुषमा कुमार। ये तो एक माफिया की तरह एक्टिंग करती है। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो जैसे कि आम औरतें करती हैं, ये जाके वहाँ पे लड़ती है, झगड़ती है। इसमें बिशप की कोई भी क्वालिटी नहीं है। अब मैं बताऊं डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो तथाकथित इनका डायसिस में षड्यंत्र क्या है। देखिए, डायसिसियन एजुकेशन बोर्ड ऑफ द डायसिस ऑफ नागपुर एक चैरिटी में रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था का संचालन आज भी चल रहा है, हम लोगों का केस चल रहा है चैरिटी में। इन लोगों ने क्या किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ में और भोपाल में और जबलपुर में गुमराह करके एक नई सोसाइटी बना दी, और उन नई सोसाइटियों के द्वारा इन कॉलेजों और विद्यालयों का संचालन करने लगे, जो कि एक गैर कानूनी और एक क्रिमिनल एक्ट है। चैरिटी कमिश्नर का कोई परमिशन नहीं है। आप एक संस्था की संपत्ति को दूसरे संस्था में या दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफ़र करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर कानूनी आधार है तो उस कानूनी आधार को फॉलो नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज नहीं कल ये नितिन लॉरेंस, जो मैंने सुना है कि राजनीतिक लोगों को लेके हमारे क्रिश्चियन संस्थाओं को कब्जा कराना, ज़मीनों को बेचना, खरीदने में जो लिप्त हैं, इनका जवाब इनको जल्दी ही मिलेगा। जब भी मुझसे टेलीफोन पे बात करते हैं, कहते हैं बिशप साहब हम पे ध्यान दीजिए। इनके कई भी मेरे पास है इनके रिकॉर्ड्स, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी है, जो भी है। लेकिन ये हमेशा कहते बिशप साहब हम आपको थोड़ा बचा के चलिए। अरे क्यों बचा के चलें? अगर आप ईसाइयत को ख़त्म करेंगे तो मैं बिछा के नहीं चलूँगा। आपके भ्रष्टाचार को मैं नहीं छुपा सकता। आप जो ये गलत काम कर रहे हैं एक तथाकथित डायसिस बना के, तो इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इनके खिलाफ भी कई एफआईआर मैंने जो सुना है कराया हुआ है इनके ऊपर, जो भी विवेचना चल रहा है। अब वहाँ के लोग देख रहे हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर, गैरकानूनी कार्य करना।